राहुल गांधी का सबसे नया दांव भी आखिरकार अपने उसी अंजाम तक पहुंच गया जिसके लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा केरल से लेकर महाराष्ट्र और अब गुजरात में गांधी का भट्टा बैठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेसी दावों से इतर भारत जोड़ो यात्रा के बाद केरल कांग्रेस में फूट पड़ गई। महाराष्ट्र में सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। वहीं अब गुजरात विधानसभा चुनावों में मेधा पाटकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस किस नैतिक आधार पर गुजरात में वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता की भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा विरोधी एक महिला कार्यकर्ता शामिल हुई है, जिसने महत्वाकांक्षी बांध परियोजना को 3 दशकों तक बाधित किया। पीएम मोदी का इशारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर की ओर था। गौरतलब है कि गुजरात में मेधा पाटकर की छवि गुजरात के विकास के विरोधी के रूप में बनी हुई है और हाल ही में वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखाई दी। इसी के बाद से गुजरात चुनाव मेधा पाटकर का जिन बाहर आ गया। वहीं अब राहुल गांधी प्रचार के लिए गुजरात गए हुए हैं और बीजेपी उनका विरोध करते हुए जमकर इस मुद्दे को उठा रही है। हालांकि गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने मेधा पाटकर को लेकर की गई पीएम मोदी की टिप्पणी को खारिज कर दिया और कहा कि मेधा पाटकर को लेकर पीएम मोदी द्वारा राहुल गांधी की आलोचना का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साध रही है। खुद पीएम मोदी ने राजकोट जिले के धोराजी शहर में चुनावी रैली करते हुए गांधी और पाटकर पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कच्छ और काठियावाड़ को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा परियोजना ही एकमात्र समाधान थी। आपने कल देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के नेता उस महिला के साथ पदयात्रा कर रहे थे जो सरदार सरोवर बांध विरोधी कार्यकर्ता थी। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों ने कानूनी बाधाएं पैदा कर 3 दशकों तक परियोजना को रुकवा दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इन लोगों ने इसलिए प्रदर्शन किया कि यहाँ पानी ना पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं पर गुजरात को इस हद तक बदनाम करने का आरोप लगाया कि विश्व बैंक ने भी इस परियोजना के लिए वित्त मुहैया करना रोक दिया। दरअसल भाजपा के लिए मेधा पाटकर केवल नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का चेहरा नहीं है, बल्कि 2002 के दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले लोगों में भी मेधा पाटकर प्रमुख थीं। उन्होंने बड़े पैमाने पर विस्थापन और पारिस्थितिक विनाश के आधार पर सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। भाजपा के लिए ये परियोजना बेहद अहम थी। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत जोड़ो यात्रा में पाटकर के साथ राहुल गांधी की तस्वीरों को टैग करते हुए ट्विटर पर कहा था कि राहुल गांधी ने बार बार गुजरात और गुजरातियों के प्रति अपनी दुश्मनी दिखाई है। मेधा पाटकर को अपनी यात्रा में प्रमुख स्थान देकर राहुल गांधी ने दिखाया कि वे उन तत्वों के साथ खड़े हैं जिन्होंने दशकों तक गुजरातियों को पानी से वंचित रखा। गुजरात इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अगस्त में पटेल ने आम आदमी पार्टी पर भी पाटकर के साथ पार्टी के निरंतर जुड़ाव को लेकर हमला किया और पाटकर को अर्बन नक्सल तक बताया था। वहीं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि पीएम की टिप्पणियों का चुनाव के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर वे हमसे पाटकर को लेकर सवाल करते हैं तो हमारे पास भी उनसे पूछने के लिए 1000 सवाल हैं। क्या वह राहुल मेधा पाटकर की यात्रा में शामिल हुए थे? भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। आप एक गैर मुद्दे का मुद्दा बनाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप गलती करते हैं तो सॉरी कहते हैं तो लोग स्वीकार करेंगे। बहरहाल मेधा पाटकर वाले मुद्दे पर गुजरात विधानसभा चुनावों में कोहराम मचा हुआ है और इसका असर निश्चित रूप से चुनावों पर पड़ेगा।